मेरा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि मैं वोट देने ही ना जाऊं। तो भैया दोनों का पल्लड़ा भारी लग रहा है मेरे को तो। हाँ। तो पता ही है, जो टीवी में हम देखते हैं कि उन्होंने ये घपला किया, वो घपला किया। हरियाणा में भी कुछ नया हुआ, महाराष्ट्र में भी कुछ नया हुआ, तो उम्मीद करते हैं दिल्ली में भी कुछ नया होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतिका सिंह। क्या बोले थे दिल्ली का कार्यक्रम आज पहुंचा है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जो कि हाई प्रोफाइल और हॉट सीट मानी जाती है। यहां से मौजूदा विधायक है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हालांकि उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित को उतारा गया है, जो दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। हालांकि इस सीट का इतिहास ये भी कहता हुआ नजर आता है कि जो यहाँ से जीत हासिल करता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, चाहे शीला दीक्षित की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल की बात, या फिर 1993 में बीजेपी की तरफ से जीत हासिल करने वाले मदन लाल खुराना हो। हालांकि आज हम पहुंचे हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता से सीधा बातचीत करने के लिए। जान लेते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या कुछ है, इस बार का चुनावी माहौल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ कहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। क्या करते हैं आप? एक्सपोर्ट्स। अच्छा, तो आपके इलाके का कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? इस बार चुनावी माहौल तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, मुझे तो कोई भी आता हुआ नहीं दिखा, कोई जाता हुआ नहीं दिखा। तो अरविंद केजरीवाल आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए मैंने तो नहीं देखा। गोल मार्केट में। मैंने कहाँ देखा, मैं तो रोज आता हूँ यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिखे। तो इस बार लग रहा है कि कोई भी पार्टी नहीं दिखी इनफैक्ट। अच्छा। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई इंडिपेंडेंट, कोई भी नहीं आया है। और उजाले में हम खड़े हैं, अब कोई अंधेरे में आया तो पता नहीं लगेगा। और दूसरा, ये चुनावी मुद्दे बहुत अच्छे हैं। ये आपस में इनके जो भी प्रतिद्वंदी हैं, जो भी पार्टीज हैं, कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं? नहीं, बेसिकली विन एंड नहीं हमें बेसिकली हमें कुछ चाहिए भी नहीं, बिकॉज मेरी तो उम्मीद खत्म हो चुकी है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज से। लॉस्ट ऑल होप्स लॉन्ग टाइम बैक। बट मैं ये कहता हूँ कि इन पार्टीज को लोगों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं अपनी बुद्धि से सब सही करते हैं। दे शुड नॉट कम इन बिटवीन एंड हमारे कामों में अरंगा ना डालें। हम सब सही करते हैं एज पर ऑल द गवर्नमेंट लॉज, वी आर डूइंग राइट। बट द गवर्नमेंट, द पार्टीज इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है चीज़ों को कि हम काम ही नहीं कर पाते। एंड आपस में ये इतना लड़ते हैं, वो इसके ऊपर ब्लेम डालता है, वो इसके ऊपर डालता है, इन दी एंड सफ़र करते हैं लोग। वोट तो दोगे इस बार? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वोट मैं ना करूँ। नोटा का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आई थिंक मेरा जो नज़रिया है वो ये है, मेरा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि मैं वोट देने ही ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं गवर्नमेंट में जो कि मेरे बारे में ना सोचें, वो आपस में ही लड़ते रहें। वो मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब आए थे तब भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि देखिए मैं आम आदमी हूँ, मैं राजनेताओं की तरह काम नहीं करूंगा, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, लेकिन फिर वही उसी ढर्रे पे आते हुए दिखाई दिए। तो ये तो मतलब चलन बन चुका है ना। ये तो ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन नेचर है। शेल्टर सबको चाहिए, वो तो जो हमारे पीएम आए थे, प्राइवेसी सबको चाहिए। चुनाव के पहले नेता बाहर होता है, चुनाव के बाद नेता को ढूंढना पड़ता है। आप मेरे को बताओ, इसके अंदर कोई नया हुआ है पिछले 70 साल 80 साल में हिंदुस्तान में? मतलब नेताओं की नस समझ गए आप लोग? हाँ, वीआईपी कल्चर तो वहीं का वहीं है। जितने नेता आते हैं ना, नेताओं की नस समझ गए, पर वो नस ढूंढने में नहीं आ रही है। नहीं आ गई। अब तो मेरे को लगता है लोगों का कोई विश्वास नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम पे, स्पेशली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे किसी का कोई विश्वास नहीं रहा। जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा। बस ये है, मैं तो ये कामना करता हूँ कि बस लोगों के रास्ते में ना आए ये लोग। ये अपना इंडिपेंडेंटली 2-3 चीज़ें संभाल लें, बस बाकी काम लोगों पे छोड़ दें। लोगों की बुद्धि सही है, वो अपना काम कर लेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी आज तक अवतार हुए हैं, उन्होंने सिंप्लिसिटी को प्रमोट किया था, और रावण और कंस ने मल्टीप्लिसिटी को प्रमोट किया था। नाउ वी नीड राम, वी नीड कृष्ण, वी नीड all those who can simplify things, जो सिंप्लीफाई कर सके, रूल्स को सिंप्लीफाई करें, लोगों को दिक्कत ना आए। किसी सरकारी ऑफिसर जाते हैं, प्रोपोजिशन से पहले तो वो पैसा ही मांग लेते हैं।
तो आप मेरे को ये बताएं कि हम कहाँ से लाएं? मतलब अब नेताओं की जरूरत नहीं है, जनता केपेबल है अपने काम करने केपेबल है। नेताओं को जनता के रास्ते से हट जाना चाहिए। बस ये है कि थोड़ी सड़कें अच्छी बना दो, थोड़ी सुविधाएं सही कर दो। लंदन पेरिस वाली अभी भी नहीं बनी। लंदन पेरिस आप गए हो? मैं तो गई। मैं 2001 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और सारी यूरोपियन कंट्रीज, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज में हर जगह ट्रैवल कर रहा हूँ। किसी भी इंडियन ने अगर वहाँ ट्रैवल किया है ना और वो वापस आकर अगर इंडिया देखता है, ही विल नो कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। और हम आगे 50 साल क्या, मैं कह रहा हूँ 1000 साल भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ये थिंकिंग रही हमारी। वहाँ की छोटे छोटे टाउन की सड़कें हैं, ये भी एक रेस ट्रैक है। और यहाँ हमारे मेट्रोपॉलिटन्स के अंदर भी खेत हैं। यू ब्रेक योर कार एवरी डे, नो क्लेम्स, so many accidents due to these bad roads. I think this country needs a revolution. और वो रेवोल्यूशन तभी आएगा जब प्रोपेगेंडा से हम लोग हटेंगे, जब लोग ये देखेंगे कि हमें कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है थ्रू प्रोपेगेंडा। हर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप कह रहे हो कि वो ये महल, वो ये सब प्रोपेगेंडा है, ठीक है। सब अय्याशी से रहते हैं सारे पॉलिटिशियंस, आपको पता ही है, ठीक है। जनता को भी पता है। चुनाव आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो नहीं पता। The best thing to look about is they fight for their parties, but party at the end in the one venue. मैं आपको बताता हूँ कि ये दिस इज अस वर्सेस देम के अंदर ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि कसिनो में खेलने कौन जाता है। जो कसिनो में खेलने जाता है वो हमेशा हारता है। जीतता कौन है? जो डीलर होता है। तो डीलर कौन है? ये पॉलिटिकल पार्टी सारी डीलर्स है। हारेगी हमेशा जनता। का नाम? जानकी देवी मेरा नाम है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मेरे को 1980 के रह रहे हैं बेटा। अच्छा, हाँ, तो सारी सरकारें देखी होगी आपने तो दिल्ली की। मैंने सब देखा है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का? दोनों आपस में टक्कर है, केजरीवाल और मोदी की। अच्छा, अब इनमें आधे आधे बट जाएंगे और सरकार बनेगी मोदी की। अच्छा, हाँ, ये चक्कर ये है कि ये बसें फ्री कर रखी हैं, ये राशन फ्री कर रखा है और बत्ती भी फ्री करती, इसको जनता ज़्यादा चाहती है। हाँ, ये बात है। आप जैसे कहो वही। तो इस बार जनता नहीं आएगी इनके वादों में? ये आएगी, आधे से ज़्यादा लेगा ये केजरीवाल। अच्छा, हाँ, ये मैं बोल रही हूँ। लेकिन जीतेंगे मोदी हैं? हाँ, आधे आधे चले जाएंगे ना। अच्छा। वो बाहर देशों में काम करता है, ये यहाँ करता है। अच्छा। इस वजह से जीतेगा भी सही है। ऐसे काफ़ी सारे वोट जाएंगे इसके पास, बहुत वोट जाएंगे इसके पास। क्यों? जनता राशन की भूखी है। उसी हम आप कुछ दोगे खाने के लिए, हम आपके पास जाएंगे बेटा। हाँ, जो देगा उसके पास जाएगी के जनता। पास जाएंगे, जनता उसी के पास जाती है। अच्छा, आप बताओ आपका नाम? शकुंतला। यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, क्या करते हो? मैं प्राइवेट काम करती अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? हूँ। तो भैया दोनों का ही पल्लड़ा भारी लग रहा है मेरे को तो। हाँ, दोनों का लग रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी ने जो कामकाज किए 2013 से, वो ठीक ठाक किए? हाँ, ठीक ठाक, अच्छे काम करे। हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति से। तो सबसे बढ़िया काम क्या लगा? बढ़िया काम बस जो दोनों का बढ़िया ही लगा भैया मैं तो। हाँ, दोनों का। हाँ, वो ये दिल्ली में कर रहा है, ये दिल्ली राजनीति संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? एक इंसान, सबसे बड़ी बात यही दुआ है बस हमारी, बस केजरीवाल से, सबसे मोदी राम से। जिंदा रहे केजरीवाल, जिंदा रहे और सबका भला करता रहे और इसकी पदवी बढ़ती रहे। हाँ, जब तरक्की होती रहे। एक गरीब आदमी और शरीफ आदमी है, इसका भला होना ही चाहिए। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील मल्होत्रा। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ, दिल्ली से रहते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल दिल्ली का? इस बार लगता है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कांटे की टक्कर है, लेकिन मोदी जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मोदी की लहर है, इसलिए बीजेपी आए। केजरीवाल जी का कामकाज? केजरीवाल का कामकाज तो आपको पता ही है, जो टीवी में हम देखते हैं कि उन्होंने ये घपला किया, वो घपला किया। इस बार नहीं आ रहे केजरीवाल? उम्मीद नहीं है उनका आना। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है आर.के. गुप्ता है। अच्छा, घूमने आए हैं सीपी? मैं हम लोग हर महीने घूमने आते हैं। हम लोग सब रिटायर्ड लोग हैं और एक ही कंपनी से हैं हम लोग हैं, तो हम लोग महीने में एक बार आते हैं। तो इस बार दिल्ली में चुनाव होने हैं 5 तारीख को, फिर 8 को रिजल्ट होने,
तो मैडम नहीं मैडम, वो चुनाव तो होते ही हैं और इसमें दो पार्टियों का संघर्ष चल रहा है, एक आम और एक हमारे बीजेपी, ये दो लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस भी है, पर तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा काफ़ी, ऐसा मुझे लगता है। तो केजरीवाल जी आ रहे हैं फिर से? कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, टफ फाइट है। नहीं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, पर फैक्ट क्या है वो उन्हीं को पता है, क्योंकि जो उनके ग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हीं को पता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो एज अ ले पर्सन आई कांट टेल एनीथिंग। अच्छा, कोई ऐसा काम जो कि आपको अच्छा लगा हो केजरीवाल सरकार का? काम तो दोनों पार्टीज़ के अच्छे हैं, कई चीज़ें उनकी अच्छी हैं, कई चीज़ें उनकी अच्छी हैं, तो वो तो खैर एरिया टू एरिया भी है। आई एम फ्रॉम मयूर विहार फेज़ 1, तो वहाँ भी काम बहुत हुआ है आम आदमी पार्टी। सिसोदिया रहे हैं वहाँ से? वो पटपटगंज से, हमारे वहाँ से तो वो थे एक्चुअली, तो पहले तो यही थे जो बीजेपी के क्रिकेटर जो हैं वो थे, और वैसे एक्चुअली सभी दोनों पार्टीज़ का है। इनफैक्ट हमारे बीजेपी के वो हैं जो दिल्ली के वो हैं, वो भी हमारे कॉलोनी में रहते हैं, मिस्टर वीरेंद्र सचदेवा। तो सर आपका नाम? अजय मल्होत्रा। यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं अशोकगढ़ दिल्ली। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस पर दिल्ली का कैसा लग रहा है माहौल? वैसे आम आदमी पार्टी ठीक कर रहा है, ठीक कर रही है आम आदमी? बहुत बढ़िया कर रहा है। सबसे बढ़िया काम क्या लगा आपको? सभी काम अच्छे हैं, लोगों की जो फैसिलिटी मिल रही है, स्कूल की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, लेडीज़ को बसेस हैं, भाई जिन हमें तो खैर उनकी यूज़ नहीं होती है, जो हमारी मेड है उसको बहुत अच्छे पैसे बचते हैं, बड़ी खुशहाल है, आज 2 पैसे जोड़ रही है वो। उसकी 2 लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं नेहरू प्लेस में, वो फ्री बस पे जाती हैं आती हैं। पहले 4000 रुपीज़ पर मंथ लगता था पर का, अब वो भी बचता है। उसका हस्बैंड बीमार है, उसकी दवाई फ्री आती है। बच्चे दोनों उसके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और बिजली फ्री है, पानी फ्री है। उसके लिए देखो अच्छा है, तो हम तो उसके लिए आप सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप सर आम आदमी पार्टी को अगर आप समर्थन कर रहे हैं ना, वो आपका गलत है, क्योंकि वो गरीब की, मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक पहले बताइए, उसने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप उसका समर्थन कर रहे हैं? आप बताइए ना। कुछ भी 1% के लिए, जिसके लिए वो सत्ता के अंदर आया ना, वो काम बिल्कुल उसने केजरीवाल ने नहीं किया है। ठीक है, वो बोल रहा था कि मैं सबके काले चिट्टे खोलूंगा, खोले। क्या झूठ पड़ी है, लोगों को निकम्मा बना रहा है वो। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, हर लेडीज हम जाना पसंद करती है, हर लेडीज। उसको बोलो लेडीज को कि टिकट लेंगी आप, वो कहती है मैं क्यों लूं। नहीं, बात बताइए ना, आप एक भी इनसे पूछ लीजिए अच्छा काम क्या किया है? सब अच्छे हैं। क्या बीजेपी के राज में राम मंदिर बन सकता था? बना किसने? क्यों? क्या करेगा? कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? आप लोगों को सभ्य बनाइए, निकम्मा नहीं बनाइए, रोजगार दिलवाइए। आप ये देखो, रोड देखो आप कितने गंदे हैं, रोडों पे गिर रहे हैं लोग बाग, उन्हों को देखते हो स्मूथ चल रहा है, एकदम बीच में गड्ढा क्यों आ रहा है? ये केजरीवाल के राज में। उनके राज में नहीं होंगे। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं सर। आपने ना केजरीवाल का समर्थन किया, इसलिए वो गलत बंदा है। ये बताइए कि जितने ऐलान केजरीवाल जी ने किए थे उसको रेवड़ी बीजेपी बता रही थी, लेकिन अब तो बीजेपी रेवड़ी देने की बात कर रही है कि 2500 रुपए देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर वो पार्टी में सत्ता में आ गई ना, बीजेपी दिल्ली के अंदर, जो वो काम केजरीवाल ने नहीं किया ना, वो काम वो करेंगी। ठीक है, आप पहले बताइए क्या? अब देखिए सर चले गए, उन्हें मुझे पता था वो झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो यानी जनता की, लोगों को भला हो। आप बताइए ना क्या काम किया? लोगों को सभ्य बनाया है, लोगों को निकम्मा बना रहा है, और कुछ नहीं है मैम। ठीक है मैम, आप बताइए। मैडम कोई निकम्मा नहीं बन रहा। केजरीवाल ने इतने स्कूल किए हैं, क्योंकि मेरी बिटिया पहले प्राइवेट से सरकारी में गई थी, उसमें ऐसा वो था, लेकिन बच्चे डरे, लेकिन उसमें इतना पढ़ाई का वो मिला कि बच्चे इतने एक्टिव है हर उसमें सब। आज मेरी बेटिया BSc कर रही है, 2nd ईयर है। केजरीवाल की पढ़ाई से इतना वो है, पहले तो बच्चे डरते थे कि यार सरकारी स्कूल, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। जब प्राइवेट से बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो इरिटेट होगा ना, लेकिन मेरा बच्चा डर गया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। जब देखा ना केजरीवाल का पढ़ाई इतना बढ़िया है कि कहते पापा सरकारी स्कूल की बात ही कुछ हो रही है। मतलब टीचर्स और व्यवस्था सब बढ़िया, इतने बढ़िया है मैम, इतने कोऑपरेट करते हैं टीचर की, बस पूछो मत। क्योंकि मैं जानता हूँ कि केजरीवाल ने अच्छा किया है।
और अब ये बीजेपी भी वही कर रहे हैं, 2500 बीजेपी दे रही है, 2500 कांग्रेस दे रही है, यानी जो वो स्कीम ला रहा है ना उसी के कदमों पे चल रहे हैं मैम बीजेपी। क्या बीजेपी डर रही है क्या सर? बिल्कुल, वो चाहती है, सत्ता खींचना चाहती है। क्या है बताओ, वो क्या करेंगे? ये जो नहीं कर रहा वो क्या एक्स्ट्रा करेंगे? क्या करेंगे एक्स्ट्रा? कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को कहीं देखते हैं? मैं देखो जी, मैं कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ, सीधी सीधी बात, ना मैं वर्कर हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जिससे गरीब का भला हो, बस मेरी इसलिए मंशा। मेरा ऐसा नहीं, मैं बिजली मैं नहीं फ्री लेता, पानी मैं नहीं लेता, हॉस्पिटल मैं नहीं लेता, स्कूल मेरे बच्चे नहीं जाते, मेडिक्लेम मेरे 2 करोड़ का मेरा मेडिक्लेम है पर्सनल, तो मैं कुछ लेता नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स एसएससी पे करता हूँ। ये गरीब का जिससे भला हो, इस औरत को फायदा हो जिससे, मैं उसके हक में हूँ। ये नहीं कि मेरे लिए बीजेपी आए या मेरे लिए कांग्रेस आए, ऐसा सोचना गलत है, मैं नहीं अच्छा मानता। जो मेरी सोच है, बाकी किसी की क्या सोच है वो जो मर्जी करे। मैडम मैं बताओ। पहले मैं कट्टर कांग्रेस ही था, कांग्रेस के अलावा मैं कहीं नहीं जाता था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है ना उसमें हमारे को इतना सपोर्ट मिला है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है, बच्चों की शिक्षा इतनी है, मेडिकल का इतना वो है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल बुरा है, लोगों ने उसे बुरा बना दिया है, क्योंकि केजरीवाल अपने सही उससे चल रहा है लेकिन उसको गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। दिल्ली में लग रहा है इस बार चुनावी माहौल इतना तगड़ा हो चुका है कि एक दूसरे को सब टफ फाइट दे। लग तो ये रहा है कि जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कौन जीत रहा है ये नहीं समझ में आ रहा दूर दूर तक। अच्छा, नई दिल्ली से तो अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री और उनको टक्कर देने के लिए 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे को उतार दिया है, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। तो ये हाई प्रोफाइल सीट के साथ, क्योंकि इतिहास ये रहा है कि नई दिल्ली से जो भी जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या लग रहा है इस बार? अब मुख्यमंत्री मेरा ख्याल है तीनों में से कोई नहीं बन पाएगा। कोई नहीं बनेगा, ऐसा क्यों? कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी कुछ नया हुआ, महाराष्ट्र में भी कुछ नया हुआ, तो उम्मीद करते हैं दिल्ली में भी कुछ नया होगा। तो आपको लग रहा है आतिशी अगर जीतती है आम आदमी पार्टी तो आतिशी रहेंगी या फिर अरविंद केजरीवाल फिर से वापसी करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? मुझे तो आम आदमी पार्टी आती नजर नहीं आ रही है, किसका पलड़ा भारी? बीजेपी का ज़्यादा भारी नजर आ रहा है जी। पर उनका तो कोई चेहरा नहीं है। वो जानबूझ कर नहीं दिखा रहे हैं, अभी उन्होंने तय भी नहीं किया, वो तो जब जीत जाएंगे तभी डिसाइड करेंगे किसको देना है। आप बताओ। मैम बीजेपी आनी चाहिए, जहाँ तक बीजेपी का काम काफ़ी बेटर है। और रही बात बुज़ुर्गों की पेंशन की, मुझे 100% पता है कि भाजपा आते ही बुज़ुर्गों की पेंशन चालू हो जाएगी, और जितने साल से बनती है उतने साल क्या पता पेमेंट भी आ जाए बुज़ुर्गों की। जैसे बुज़ुर्ग परेशान थे, आम आदमी के शासन में रह के उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। और रही बात, मोदी जी ने अशोक विहार में अपार्टमेंट दिलाए कई गरीबों को झुग्गी की जगह। और केजरीवाल जी का काम देखा जाए तो वही, मैं तो हंसी भी आती है, नाली का पानी पीने को मिलता है और गड्ढे हैं दिल्ली में, काफ़ी उनकी देन है। और क्या कहते हैं, काम अच्छे हैं नहीं। अब बीच में जो क्या कहते हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया था, रैली निकाली थी अपनी, उनके चाटे या पत्थर वत्थर पड़े गई हैं, तो मैंने सुनने में आया। पर ये इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि साल में क्या सरकार है, जो आम आदमी की सरकार है, केजरीवाल है, वो अपने लड़कों से चाट पड़वाती है, शर्म नहीं आती उन्हें। मेरे लड़कों से चाटा खाओ, मेरे को चाटा मारो, पैसे लो, चाटा मार दो ना बीजेपी। ये प्लानिंग कर रहे हैं क्या ये सब? ये मैम सब प्लानिंग है। बताइए बीजेपी का कोई बंदा क्या केजरीवाल के चाटे मार सकता है? आप खुद ही बताइए, नहीं मार सकता ना। वो बीजेपी की रैली से हटके आम आदमी के उसमें जाना पसंद करेगा। क्योंकि अब एक बात सोचो, मैं बीजेपी में युवा मोर्चा प्रवक्ता हूँ, मेरे को सारी नॉलेज आती है कि क्या कारण है, क्या है कि मोदी जी ने क्या काम किया, केजरीवाल ने क्या काम करा। अब एक बात, स्कूल है, कहते हैं मैंने शिक्षा बहुत बढ़िया कर रखी है सरकारी स्कूलों की, लड़के बंक मार रहे हैं स्कूल से। शिक्षा बढ़िया नहीं है इसलिए तो बंक मार रहे हैं। शिक्षा बढ़िया होती, ठीक है, व्यवस्था बढ़िया होती तो वही स्कूल से कहाँ बच्चे भागते। और माँ बाप तो खुश है कि भाई उनके बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं अच्छे भले। मेरे माँ बापों को पता है मैं काम पे निकला हुआ हूँ, मैं घूम भी तो सकता हूँ, फ्री की सैलरी ले सकता हूँ। तो अभी तुम कहाँ आए हो? मैं अभी सीपी आया हूँ, कर्नाट प्लेस में घूमने, काम करने आया हूँ। मेरे माँ बापों को पता है मैं काम कर रहा हूँ और काम करूँगा और काम करके पैसा दूंगा उन्हें। अब उनके माँ बापों को ये नहीं पता ना, मेरा बेटा तो जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए, उनको क्या, और वो क्या कर रहे हैं वो तो उन्हें पता होती है। जो बंक मार रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, लोंडियाबाजी कर रहे हैं स्कूल में। और अब रही बात आम आदमी के शासन की, भाई रास्ते में तुम फ़ोन चला के भी नहीं जा सकते, मिनट से पहले फ़ोन लेके गायब हो जाएंगे, चक्कू दिखा देंगे, ब्लेड दिखा देंगे, भाई पैसा दो
दो नहीं दोगे तो भैया वो तो ब्लेड मार के चले जाएंगे, फिर क्या होगा, पुलिस कंप्लेंट होगी। हालांकि केंद्र सरकार के अंदर आते दिल्ली पुलिस और दिल्ली केंद्र सरकार भाजपा के अंडर में, और काम धोखाधड़ी दिल्ली में ज़्यादा हो रही है क्या? दिल्ली में थोड़ा है। मेरे साथ मेरे को रिलेटिव आया है, वो दोनों तो कल हम लाल किला में गया है। आप कहाँ से आए? हम कलकत्ता से आया है। अच्छा, कलकत्ता। तो लाल किला में गया है, तो लाल किला से उसका जो फ़ोन है वो थोड़ा रील्स बनाता है, वो उसका जो महंगा फ़ोन है वो थोड़ा लाल किला के अगाड़ी जो रोड है, क्रॉसिंग है, उसका चोरी हो गया। वो तो हमको नहीं, मैंने अदर्स 5% को वो फ़ोन गायब हो गया उसके पास। उधर से पुलिस स्टेशन एक साथ 5 लोगों की फ़ोन गायब? 5 लोगों के फ़ोन गायब है, और पुलिस स्टेशन उधर के चौकी है, पुलिस चौकी में ये वो फ़ोन गया, कंप्लेंट लिखा, लेकिन वो तो जस्ट आश्वासन दिया है जो होगा, लेकिन अभी जब जाएगा, कल भी जाएगा, अभी 7 दिन में है, लेकिन वो फिर से बोला जो वो फ़ोन आपको पाने के कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ा समझते ये थोड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर है ना दिल्ली में, वो हम जो सोचता है कलकत्ता में, लेकिन उतना नहीं है, ये हम सोचा है। अच्छा, वहाँ बैठ के आपको लग रहा था दिल्ली सेफ है, यहाँ के आपको पता चल गया हकीकत क्या है? हकीकत क्या है वो तो हम जानते हैं, वो जो सेफ है, लेकिन हमारा खूब ही दुख हुआ जो उसका महंगा फ़ोन वो चला गया, लेकिन पुलिस भी सरेंडर कर दिया, जो वो आपको नहीं पाना चाहिए।